हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल 91 पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2026-27 कक्षा आपकी जो क्लास है वो 10th दी गई है। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश होने वाला है। 7 सितंबर का आपका त्रैमासिक परीक्षा का पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाले हैं। बहुत ही अच्छे से सभी क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना और बेल को ऑल पर प्रेस कर देना, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको और कोई सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए फुल सॉल्यूशन के साथ तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका जो पूर्णांक है, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर दिया गया है, वो 75 अंक आपका पूर्णांक होने वाला है। और यहाँ पर समय होने वाला है आपका 3 घंटा। सबसे पहले हम सेक्शन ए जो यहाँ पर रीडिंग दिया गया है इसका सॉल्यूशन देखेंगे। पहली पैसेज रहेगी जो आपकी 5 नंबर की रहेगी। वो पाँच पाँच नंबर की दो पैसेज आपकी पूछे जाएंगे। टोटल आपके 10 नंबर यहाँ पर पैसेज में कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन ए में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, जिसमें पूछा गया है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन वैल्यू। ठीक है, यानी कि आपको इस पैसेज को अच्छे से रीड करना है और इसके जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का आंसर आपको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इस पैसेज जो दी गई है आपकी, ये सोलर सिस्टम के बारे में दी गई होगी। सोलर सिस्टम आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। सोलर सिस्टम यानी कि सूर्य प्लेट जो होती है उसी को हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनका आंसर कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा, व्हाट फोर्स होल्ड्स द सोलर सिस्टम टुगेदर। तो इसका आपको करेक्ट आंसर लगा लेना है। पहले का वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सन्स ग्रेविटी। क्या हो जाएगा? सन्स ग्रेविटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, विच प्लैनेट्स आर क्लासिफाइड एज रॉकी टेरिटरिस्टल प्लैनेट्स। इसका करेक्ट आंसर आपको दूसरे का लगा लेना है। ए नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, व्हाट लाइज बियॉन्ड नेपट्यून इन द सोलर सिस्टम। तो इसका आपको करेक्ट आंसर तीसरे का लगा लेना है, कुइपर फेल्ट। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका चौथा प्रश्न पूछा गया है इसमें, विच ड्राफ प्लानेट इज मेंशन इन द पैसेज। तो इसका आपको करेक्ट आंसर लगा लेना है, प्लूटो। वी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पांचवा है यहाँ पर, फ्रॉम वेयर डू कमेट्स ऑरिजिनेट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो इसका आंसर आपको करेक्ट कर लेना है, सी ऑप्शन ओस्ट क्लाउड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपकी 5 अंक की पैसेज थी ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन वैल्यू। सो यहाँ पर भी हमारी 5 अंक की पैसेज दी गई है, इसको भी आपको कंप्लीट करना है। तो ये पैसेज जो दी गई है देख सकते हो, इन आवर फास्ट मूविंग डिजिटल वर्ल्ड। तो ये पैसेज है आपकी डिजिटल वर्ल्ड के बारे में। तो इसको आपको 1 से 2 बार रीड करना है, ठीक है। रीड करने के बाद इसके क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि जो आंसर है वो कहाँ से दिए गए हैं। तो इस पैसेज को आपको जरूर से रीड करना है। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिए। और जो अगला सब्जेक्ट है आपका वो भी हमें कमेंट बॉक्स कमेंट कर दीजिए, उसकी भी वीडियो आपकी अपलोड कर दी जाएगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हो, आपके क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई किया जाएगा। यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन इस पैसेज के। पहला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द जर्नल। तो इसका आपको करेक्ट आंसर पहले में लगा लेना है, सी ऑप्शन करेक्ट, टू प्रोसेस थ्रू एंड रिफ्लेक्ट ऑन इमोशंस। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड हैज अ बेनिफिट ऑफ जर्नलिंग। तो इसका आपको करेक्ट आंसर लगा लेना है दूसरे का, डी ऑप्शन, इम्प्रूविंग फिजिकल स्ट्रेंथ। दूसरे का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट। अब यहाँ पर आता है तीसरा प्रश्न,
व्हाट इज सजेस्टेड फॉर पीपल हु फील दे लैक टाइम और स्किल फॉर जर्नलिंग? तो इसका आपको करेक्ट आंसर तीसरे में लगा लेना है। सी ऑप्शन करेक्ट, राइट इवन अ फ्यू लाइन्स ईच डे। चौथा प्रश्न है, हाउ इज जर्नलिंग डिस्क्राइब्ड इन द मॉडर्न नोजी डिजिटल एज? सो इसका आंसर आपको चौथे का करेक्ट आंसर लगा लेना है, बी ऑप्शन करेक्ट, ए क्विट ग्राउंडिंग हैबिट। पांचवा है, विच स्किल डज जर्नलिंग नर्चर अकॉर्डिंग टू द पैसेज? तो इसका आपको करेक्ट आंसर लगा लेना है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, माइंडफुलनेस इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो पैसेज था ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है, जिसमें आपको राइटिंग कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका वो है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, आल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल। यानी कि इस पैसेज के आपको नोट्स बनाने हैं और इसका आपको सुटेबल टाइटल बताना है। ठीक है, तो ये पैसेज आपकी दी गई है, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, इसके बारे में ये पैसेज दी गई है। तो इस पैसेज को आपको रीड कर लेना है और इसका सॉल्यूशन भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले आपके जो ऑप्शंस वाले क्वेश्चन हैं उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद उन जो आपके बड़े आंसर्स हैं उनका हम वीडियो के लास्ट में आपको फुल सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इन सभी प्रश्नों को देखते जाइए, जो भी आपके लॉन्ग आंसर हैं उसका हम वीडियो के लास्ट में आपका सॉल्यूशन बता देंगे एक ही बार में। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द पिक्चर, गिव वैल्यू एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इट। यानी कि आपको इस पिक्चर के बारे में यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाना है। ये पैराग्राफ आपका किस पर दिया गया है, बस हमें 75 वर्ड में इसको डिटेल्स में समझाना है। अब यहाँ पर इसका भी सॉल्यूशन हम आपको बाद में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, जिसमें आपका दिया गया, यू आर मानसवी श्रीवास्तव स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल छिंदवाड़ा एमपी, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। यानी कि एसएलसी पर आपको एक एप्लीकेशन दे रहा है, एड्रेस वगैरह नाम वगैरह आपको यही डालना है। 4 अंक की ये आपकी दी गई है। इसके अथवा में है, यू आर दीपांश, राइट अ लेटर योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज केयरमनी ऑफ योर सिस्टर। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन भी आपको बाद में बताया जाएगा। सभी प्रश्नों को आप लोग देख लीजिए, जो आपके लॉन्ग आंसर हैं उनका हम सॉल्यूशन आपको बाद में बताएंगे वीडियो के। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आता है, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो किसी भी एक टॉपिक पर आपको 120 शब्दों में यहाँ पर निबंध लिखना है। ऐसे यानी कि निबंध, पहला है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ऑनलाइन एजुकेशन, कंप्यूटर एंड मोबाइल, मॉडर्न नीड। यहाँ पर आता है सेक्शन सी, ये आपके ग्रामर में से क्वेश्चन पूछे गए हैं 5 अंक के। इसमें आपको 6 में से कोई भी 5 यहाँ पर कंप्लीट करना है। सेक्शन सी ग्रामर, क्वेश्चन नंबर 7 आता है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग इन द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन। यानी कि करेक्ट आंसर इसमें आपको सिलेक्ट करके इसमें लिखना है। तो पहला आपका पूछा गया है, देयर इज डॉट डॉट वाटर इन द पूल। तो पहले का आंसर आपको लिख लेना है यहाँ पर सम। पहले में क्या लिखेंगे, SOME, सम हो गया। अब दूसरा है यहाँ पर, माई अंकल टीचर्स इन डॉट डॉट यूनिवर्सिटी। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर लगा लेना है ए। क्या हो जाएगा, ए। तीसरा है, डॉट डॉट आई टेक योर पेन। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लिख लेना है मे। क्या लिखेंगे, MAY, मे। इसके आगे है, द अर्थ डॉट डॉट राउंड द सन। तो चौथे में आपको करेक्ट आंसर लिख लेना है मूव्स। क्या लिखेंगे, मूव्स, MOVES, मूव्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का। पांचवा है, ही इज गुड डॉट डॉट इंग्लिश। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लगा लेना है AT। क्या हो जाएगा, एट। अब यहाँ पर है छठवा, वर्क हार्ड डॉट डॉट यू विल फेल। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लिख लेना है अदरवाइज, अदरवाइज। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया।
तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन 8 है आपका, इसमें आपको डू एज डायरेक्टेड कंप्लीट करने हैं। तो डू एज डायरेक्टर का सॉल्यूशन मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले को आपको चेंज इनटू नेगेटिव करना है, दूसरे को आपको रीअरेंज करना है, तीसरे क्वेश्चन को आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, इसमें आपको सो दैट का प्रयोग करना है, इसमें आपको पैसिव वॉइस बनाना है। इसके आगे आपको इसको क्या करना है, यूजिंग पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है। तो इन सभी डू एज डायरेक्टर का सॉल्यूशन मैं आपको इन क्वेश्चनों को देखने के बाद बताऊंगा। अब यहाँ पर सेक्शन डी आता है आपका, टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 अंक का ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको इसमें सेलेक्ट करना है। तो पहला आपका पूछा गया इसमें, हु रीड द लेटर्स सेंट बाय लेंचो। तो इसका आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर लिख लेना है, द पोस्ट मास्टर। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पहले का। दूसरा है वेयर वाज द क्रो सिटिंग। तो इसका आपको करेक्ट आंसर लगा लेना है, डी ऑप्शन ऑन अ हेमलॉक ट्री। इसके आगे है आपका तीसरा पूछा गया है, व्हाट चेंज ब्राउट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका। तो तीसरे में आपको करेक्ट आंसर लगा लेना है, वी एंड ऑफ द अपार्थाइड। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया तीसरे का। अब चौथा है आपका, व्हाट वाज द सीगुल अफ्रेड ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर आपको लिखना है फ्लाइंग, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है पूरा। अब इसके आगे आपका पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, क्वेश्चन नंबर 10 का ए, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो इसमें आपको कंप्लीट करना है, इस पैसेज को आपको 1 से 2 बार रीड कर लेना है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसको कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द लेंचो हाउस लोकेटेड। तो यहाँ पर आपको पहले का करेक्ट आंसर लगा लेना है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। दूसरा क्वेश्चन है, फोर डिड द फ्लोवर्स इन द कॉर्न फील्ड ऑलवेज प्रोमिस। दूसरे का आंसर आपका है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए गुड हार्वेस्ट। तीसरा है, हु वेयर वर्किंग इन द फील्ड व्हेन द रेन बिगेन। इसका आपको करेक्ट आंसर लगा लेना है, द ओल्डर बॉयज, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 का बी सेक्शन यहाँ से आता है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन वैल्यू। तो ये आपका 3 अंक का दिया गया है, तो इस पैसेज को आपको पढ़ना है एक्सट्रैक्ट को। अब पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, फ्रॉम विच पोएम हैव द अबव लाइन्स बीन टेकन। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लगा लेना है, ए ऑप्शन हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा है, हु हैज रिटन दिस पोएम। तो इसका बुक करेक्ट आंसर लगा लेना है, बी ऑप्शन कैरोलाइन वेल्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा है, व्हाट डज द वर्ल्ड वेस्ट मैन। तो इसका बुक करेक्ट आंसर लगा लेना है, सी ऑप्शन एनिमल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर जो पूछे गए हैं आपके, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2 नंबर, और यहाँ पर आपके 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। यानी कि 30 वर्ड में आपको कोई भी 7 में से 6 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करना है, जिसके आपको 12 अंक दिए जाए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द लेंचो हॉप फॉर। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, व्हाई डिड लेंचो डिसाइड टू राइट अ लेटर टू गॉड। तीसरा प्रश्न है, वेयर डिड द इन जनरेशन केयर मनी टेक प्लेस। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट कंप्लीटेड द यंग सीगुल टू फाइनली फ्लाई। पांचवा क्वेश्चन है, हु अपेयर्ड टू हेल्प द नरेटर इन द स्टॉर्म। छठवां क्वेश्चन है, हाउ डिड द ब्लैक एरोप्लेन गाइड द नरेटर। सातवां क्वेश्चन है, व्हेन डिड द एनी फ्रैंक राइट हर डायरी। तो ये आपके 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से 6 कंप्लीट आपको करवाऊंगा मैं। अब यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स
एनी टू। तो 30 वर्ड में आपको कोई भी दो क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज द टाइगर स्टेयर एट इन द नाइट। तीसरा क्वेश्चन है वेयर डिड द वॉल गो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स इन। तो एनी दो, कोई भी दो आपको क्वेश्चन तैयार करना है। वाई वॉज द डॉक्टर हैरेट कॉन्फिडेंट दैट ट्रिक्की विल बी हॉस्पिटल सून। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज द थीफ गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर दिस हिज वर्क। तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड द एसुएल फ्रेम द स्टोरी ऑफ द वालकनी। ठीक है, तो कोई भी दो आपको कंप्लीट करवाऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको एनी वन आपको कंप्लीट करना है। या तो आप लोग इसका अथवा वाला कर सकते हैं या ऊपर वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको कंप्लीट करवाएंगे हम इसी वीडियो में। सभी क्वेश्चन का आंसर आपको बताया जाएगा। जो क्वेश्चन आपके पीछे छूटे हैं उनका भी सॉल्यूशन मैं आपको दिखाऊंगा और इन क्वेश्चंस का भी आंसर आपको अभी कंप्लीट कराऊंगा क्रम से। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो को सबसे पहले तो आप लोग लाइक कर लीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। बाकी आपको सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा आपको हमारे चैनल पर। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और जिन बच्चों ने शेयर नहीं किया वो दोस्तों में शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। और आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट जो भी है उसको हमें कमेंट बॉक्स कमेंट कर दीजिए जिससे हम उसका फुल सॉल्यूशन रेडी करके आपको प्रोवाइड करा सकें। तो क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको यहाँ पर यानी वन यहाँ पर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसमें आपको सेंट्रल आइडिया दिया गया है डस्ट ऑफ स्नो पर और यहाँ पर भी आपका सेंट्रल आइडिया है इसमें अमंडा पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इस 75 वर्ड में आपको कंप्लीट करना है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसमें आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सभी क्वेश्चन का यहाँ पर हम सॉल्यूशन देख लेते हैं जो क्वेश्चन के आंसर हमने आपको नहीं बताए थे और जिनका आंसर मैंने पहले बता दिया है उनका हम दोबारा से सॉल्यूशन नहीं देखेंगे। ठीक है, जितने क्वेश्चन का आंसर रह गया है उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा आता है आपका। क्वेश्चन नंबर पहले और क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हमने कंप्लीट करा दिया था जो पैसेज थी। अब यहाँ पर सेक्शन बी में आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा था जिसमें हमें सुटेबल टाइटल और नोट्स बनाने थे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सुटेबल टाइटल देखिए कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ये इसका टाइटल हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरे का। अब यहाँ पर नोट्स बनाएंगे इसके। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर NOTES नोट्स इस प्रकार से डैश लगा दीजिए। ये आपके सभी यहाँ पर नोट्स दिए गए हैं। तो पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग इस पर नंबर डाल दीजिएगा। पहला इसमें एसेंशियल बट ओवर यूज्ड रिसोर्स। दूसरा है ओनली 2.5% फ्रेश वाटर। इसके बाद है स्कैरसिटी ड्यू टू पॉपुलेशन इंडस्ट्रीज क्लाइमेट चेंज। इसके बाद एग्रीकल्चर लार्जेस्ट यूजर्स आइग्रेशन वेस्ट अर्बन एरियाज। इसमें हो जाएगा लेकेज एक्सेस यूज। इसमें सॉल्यूशन रेन वाटर हार्वेस्टिंग ड्रिप आयरेजेशन और रिसाइकलिंग। रोल ऑफ द इंडिविजुअल्स तो इसमें हो जाएगा अवॉइड वेस्टेज। इसमें गवर्नमेंट तो इसमें हो जाएगा प्रोटेक्ट वाटर स्ट्रिक्ट पॉलिसीज। इसके आगे है समरी। समरी अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए वरना इसमें नोट्स ही आपके जितना पूछा गया है उतना ही आप लोग लिखिए। इसमें सुटेबल टाइटल और नोट्स आपके पूछे गए हैं। ठीक है, फिर भी हमें एक लाइन समरी की लिख देते हैं वाटर इज लिमिटेड सेविंग वाटर इन सोर्सेस ऑफ सेव फ्यूचर फॉर कमिंग जनरेशन। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरे का बहुत ही अच्छे से हमने आंसर कंप्लीट करा दिया है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक पिक्चर दिया गया था क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक पैराग्राफ कंप्लीट करना था। तो इस पैराग्राफ में आप लोग लिखिएगा क्लीन लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। ठीक है, साफ सफाई आपके यहाँ पर जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट है। इट सेव्स अस फ्रॉम मैनी डिसीज एंड कीप्स यूज हेल्थी। ए क्लीन सराउंडिंग gives us peace of mind. We should keep our homes, schools, and streets clean. Cleanliness is next to godliness. This means if we keep our body and mind clean,
वी लिव अ लाइफ ए क्लीन नेशन रिफ्लेक्ट्स डिसिप्लिन्ड एंड गुड सिटीजन्स। तो ये आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। इसको आप लोग लर्न कर लीजिए और इसको अच्छे से तैयार करके लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें हमारा एक एप्लीकेशन दिया गया था जो कि आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी SLC पर आपको एक एप्लीकेशन लिखना था। तो इसको आप लोग लिखिएगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है इसमें आपको। जो एड्रेस था, जो नाम था, वही हम डालेंगे। अगर यहाँ पर आपका नाम इसमें नहीं डला आता है तभी आपको अपना नाम डालना है, अपने स्कूल का नाम, वरना आपको वही नाम डालना है जो एप्लीकेशन के अंदर है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर SLC यहाँ से आपको नहीं लिखना है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल छिंदवाड़ा MP। ये आपने एड्रेस लिख दिया। अब इसके आगे लिखिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर SLC। अगर आपका SLC जगह TC आ जाता है तो जहाँ पर भी SLC लिखा हुआ है वहाँ पर आप लोग TC लिख दीजिए। बाकी आपका पूरा एप्लीकेशन सेम रहेगा, बस SLC की जगह TC आ जाएगा तो आपका ट्रांसफर का हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, I kindly request to you to issue me my school living certificate as my father has been transferred to Bhopal. I need admission in another school. I have cleared all leave. Kindly grant me the certificate and the ALS. Thank you. Your obediently. इसमें हो जाएगा मानसवी श्रीवास्तव, क्लास 10th। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके अथवा में आपका पूछा गया था, इसके अथवा में एक लेटर था जो कि आपको कंप्लीट करना था। तो लेटर क्या था, यहाँ से आप लोग लिखिएगा। यहाँ से लिखना है दीपांश भोपाल MP। डेट डाल दीजिए इसमें। डेट क्या डालेंगे, इसमें डालेंगे 07/09/26। डेट डाल दीजिए, उसी जिस दिन आपका एग्जाम है वही आपको डेट डालनी है। माय डियर फ्रेंड, आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट माय एल्डर सिस्टर मैरिज हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन। इसमें डेट चेंज कर दीजिए, इसमें कर दीजिए आप लोग यहाँ पर कोई भी 10th सितंबर कर दीजिए इसमें, ठीक है, 10th सितंबर। या आप लोग अपने मन से जो भी आपको करना है इसमें फिक्स कर दीजिए डेट। आई cordially invite you to attend the marriage ceremony and bless the couple. Your presence will give me image, image, immense happiness. Please don't forget to come. Your lovely, इसमें नाम दीपांश लिख देना है। ये जो नाम वगैरह है ये सभी आपका एप्लीकेशन के अंदर लेटर के अंदर दिया गया था, वही हमने इसमें नाम यूज किया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक निबंध कंप्लीट करना था, ऐसे यानी कि निबंध होता है आपका। तो यहाँ पर आपका देख सकते हो पैराग्राफ दिया गया है, इसको आप लोग रीड कर लीजिए और लाइन भी कर लीजिएगा। तो हमने ज़्यादा इसमें नहीं लिखा है, 3 से 4 लाइनों में यहाँ पर आंसर आपका दिया गया है। तो इसको आप लोग लर्न कर लीजिए। जो बच्चे यहाँ पर याद नहीं कर पाते हैं, इंग्लिश में वीक हैं, तो वो यहाँ पर इतना याद कर सकते हैं, थोड़े बहुत आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चे फुल में फुल नंबर चाहते हैं तो वो इसमें थोड़ी बहुत और हेडिंग याद करेंगे अच्छे से। तो वो यहाँ पर दोस्तों इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश पर दिया गया है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट इज़ द स्पोकन इन द मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। नॉलेज ऑफ इंग्लिश हेल्प अस इन हायर स्टडीज, जॉब्स एंड कम्युनिकेशंस। बुक्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर मोस्टली रिटन इन इंग्लिश। इट आल्सो कनेक्ट us with people of different nations, therefore English is very इम्पोर्टेंट मॉडर्न इन लाइफ। ठीक है, तो ये आपका पहला कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद दूसरा पैराग्राफ दिया गया था आपका, जिसमें आपका वैल्यू ऑफ गेम्स पर दिया गया था, ठीक है। तो दूसरा भी दिया गया है यहाँ पर, चारों का आंसर दिया गया है। जो भी आपको याद करना हो उस टॉपिक को याद कर लीजिए। मेरे हिसाब से आप लोग वैल्यू ऑफ गेम्स पर जरूर से याद कीजिएगा और वंडर ऑफ साइंस पर, ठीक है, इस पर याद कर लीजिए। और एनी फेस्टिवल पर आप चाहो तो याद कर सकते हो, ठीक है। 3 निबंध याद जरूर से कीजिए, गेम्स एंड स्पोर्ट्स और आपका वंडर ऑफ साइंस पर वैसे तो सभी बच्चों को होगा। और यहाँ पर आपका जो एनी फेस्टिवल पर है, तो इन तीनों को आप लोग याद करके रख लीजिए। तो यहाँ पर है आपका वैल्यू ऑफ गेम्स, तो इसको याद कर लीजिए।
इसके बाद यहाँ पर दोस्तों ऑनलाइन एजुकेशन पर दिया गया है। इसके अथवा में आपका था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कि इसके अथवा में कंप्यूटर एंड मोबाइल नीड, तो इसका भी आंसर आपका दिया गया है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 8 था आपका, जिसमें आपको डू एज डायरेक्टेड डायरेक्टेड कंप्लीट करना था, ठीक है। तो ये आपका डू एज डायरेक्टेड दिया गया है। पहले के आंसर में आपको लिखना है ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। दूसरे का आंसर है चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। तीसरे का आंसर है ही हैज ही टेकन टी। चौथा है, इसके आंसर में लिखिएगा ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। पांचवे में है हिंदी इज टफ बाय हिम। छठवें में आंसर में लिखिए दिल्ली इज अ लार्ज एज भोपाल, ठीक है। तो डू एज टारगेट आपको यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, 10 का आंसर हमने देख लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का आंसर हमने पहले ही कंप्लीट करा दिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कंप्लीट करते हैं। इस यहाँ पर आपके 7 क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। कितने? 7। कोई आपको इसमें से 6 लर्न करना है। जो भी आपको देखना हो इसमें से, जो भी सही लगे 6 याद कर लीजिए। वैसे इसमें ज़्यादा इसका आंसर नहीं है कि आप लोग याद नहीं कर सको। देख सकते हो एक-एक लाइन का आंसर है इसमें। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिए, सातों क्वेश्चन को। पहले का आंसर है लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन फॉर हिज हार्वेस्ट। दूसरे का आंसर है ही रोट टू गॉड बिकॉज हिज crops were destroyed by हेल स्ट्रॉम। तीसरे का आंसर है द इनोजरेशन केयर मनी टुक प्लेस एट यूनियन बिल्डिंग्स प्रोटोरिया। चौथे का आंसर है हंगर एंड फियर फोर्स्ड द सीगुल टू फ्लाई। पांचवे का आंसर है द ब्लैक एरोप्लेन अपेयर्ड टू हेल्प द नरेटर। छठवीं का आंसर है इट गाइडेड हिम बाय फ्लाइंग अहेड थ्रू स्टोर्मी क्लाउड्स। सातवें का आंसर है एनी फ्रैंक रोट हर डायरी इन जून 1942। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसमें से आप लोग याद कर लीजिए 6, अगर आप चाहो तो सातों याद कर सकते हैं। यहाँ पर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें से हमें कोई 2 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, जिसके आपको 4 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। तो सभी क्वेश्चन लगभग आप लोग तीनों क्वेश्चन याद कर लीजिए। एक एक लाइन के यहाँ पर हमने शॉर्ट से शॉर्ट इसके आंसर बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका पहले का आंसर द फेलिंग स्नो चेंज द पोएट मूड। दूसरे का आंसर द टाइगर स्ट्रेट एट द स्टार्स इन द नाइट। तीसरा है द बॉल बेंट इनटू द वाटर। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13 आता है। इसमें आपको कोई 2 कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर है पहला का आंसर डॉक्टर हैरेट ने ट्रिकी ओनली नीडेड प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज। दूसरा है यहाँ पर द थीफ गॉड फीड केयर एंड एजुकेशन फ्रॉम अनिल। तीसरा है यहाँ पर सेविल फ्रेम्ड द बालकनी स्टोरी टू ट्रिक मैक्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तीनों याद कर लीजिए, ज़्यादा आपके यहाँ पर लॉन्ग आंसर नहीं दिए गए हैं, 1 से 2 लाइनों के आंसर हैं, तो इनको आप लोग याद करते जाइए। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14 आता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। इसको आप लोग देखिए, यहाँ पर ये दिया गया है लेंचो थ्रू द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज टुक द मनी इरोनी द वेरी पीपल हु हेल्प्ड हिम वेयर सस्पेक्टेड बाय हिम। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसका अथवा का आंसर है द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड स्ट्रेंजली बिकॉज द नरेटर हैड नो सेकंड एरोप्लेन टू बी सीन ऑन रेडर, ठीक है, रडार। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है तो सेंट्रल आइडिया डस्ट ऑफ स्नो। तो सेंट्रल आइडिया आप लोग अपनी बुक में से याद कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल आइडिया जो है एक लाइन में आपका सेंट्रल आइडिया नहीं होता है। तो आप लोग इसको अपनी बुक में से अच्छे से याद कर लीजिए, वहाँ पर सेंट्रल आइडिया दिया गया है, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पर शॉर्ट तरीके से लिख दिया है स्मॉल थिंग्स इन नेचर कैन चेंज आवर मूड एंड ब्राइंग पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पर आपका इसका अथवा में है सेंट्रल आइडिया ऑफ अमंडा
द पोएम हाईलाइट्स दैट चिल्ड्रन लाइक अमंडा नीड फ्रीडम एंड अंडरस्टैंडिंग, नॉट कंट्रीज इन इंस्ट्रक्शंस एंड रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्ट तरीके से सेंट्रल आइडिया दिया गया है, आपको इसको अपनी बुक में से याद करना है। अब यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर यहाँ पर दिया गया है, ये वाला, इसको याद कर लीजिए। इसके बाद इसके अथवा का आंसर यहाँ पर दिया गया है, तो इसको भी याद कर लीजिए। तो गाइस यहाँ पर हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन आपको तैयार करके बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो आप लोग अब वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।